चलो नेक्स्ट, अभी भी नेक्स्ट, कितनी देर से आ रहे हैं ये लोग? गार्गी पटेल, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. E is a midpoint of AD. बेटा टाइम से आओ, अब बहुत देर से आ रहे हैं बच्चे, प्लीज। EF is parallel to AB. To prove F is a midpoint of BC, ये प्रूव करना है। F is a midpoint of BC. प्लीज टाइम से आओ बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, वही दो थियरम से हमें बात करनी है जो थियरम हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस चैप्टर की आखिरी लाइफलाइन है, थियरम 8.9 एंड थियरम 8.10। चलिए सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ट्रेपेजियम 8.10 से होगा ना ये सब? कुछ भी नहीं है, ये दिखने में भयानक लग रहा है बिल्कुल नहीं। चलिए ये हमारी बेसिक फिगर है। अब बच्चों जैसा कि उन्होंने कहा कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, वो तो दे दिया है उन्होंने कि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, वो तो खुशी की बात है। हमें ये प्रूव करना है कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। इस पूरे सम को हम अपनी तरह से गिनेंगे और इसको, जैसे मेरी आदत है आपको पता है कि ज्योमेट्री में कि मैं मेन फिगर को स्प्लिट कर देता हूं अपनी जरूरत के हिसाब से, उसी तरह से इस सम को करेंगे, मजा आएगा। चलो ध्यान से। सपोज BD इंटरसेक्ट EF एट M। ऐसा लिखना पड़ता है क्योंकि ये मैंने खुद से लिया है, ये M पॉइंट मैंने खुद से लिया है, इन क्वेश्चन उसको कहीं भी दिखाया नहीं है, ये मैंने खुद से लिया है, इसलिए ये लिखना पड़ता है कि सपोज BD इंटरसेक्ट EF एट M। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, EF is parallel to AB which is given, EF is parallel to AB and AB is parallel to CD और DC। वो तो होगा ही बिकॉज ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड एक पैर तो पैरेलल होती ही है।
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों को शामिल करूं तो ए बी कैंसिल हो जाने के बाद ई एफ इज पैरेलल टू सी डी और डी सी, जो भी कहो वो आएगा। ए बी कैंसल, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, ये आएगा मेरे पास। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी विच इज गिवन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, AB is parallel to CD, वो but obvious है because our correlator is trapezium, so one pair of opposite side should be parallel, तो मैंने AB is parallel to CD लिखा। इन दोनों को शामिल करने के बाद AB को हटा दूं तो EF is parallel to CD रहेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा EF is parallel to CD। यह मेरी बात खत्म हुई। ओके, ध्यान से सीजर लेता हूं, सीजर। कितना इजी है ये सम देखना। इसी मेन फिगर से मैंने इसको कट करके यहां अलग से ड्रॉ किया, हाँ या ना? इन ट्राइंगल डी ए बी, ओके, इन ट्राइंगल डी ए बी ट्राइंगल, E is a midpoint of AD which is given. ये दिया हुआ है हमें। EM intersect BD at M, EM intersect BD at M, and EM is parallel to AB. By theorem 8.10 आप जानते ही हो, M is a midpoint of DB as well. अगर E वो AD का मिड पॉइंट है तो M भी BD का मिड पॉइंट होगा। वो और कोई नहीं, कौन कहता है हमें? थियरम 8.10 कहता है। कौन कहता है? थियरम 8.10 कहता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? If E is a midpoint of AD, then by theorem 8.10 M is also a midpoint of BD. हाँ या ना? पता चला या नहीं चला? अरे क्या नहीं पता चलने जैसा है बेटा, एकदम इजी है, देखो पता चला। वेरी गुड, वेरी गुड। 8.10 बहुत इजीली हमें कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट है तो उसमें से पास होने वाली लाइन दूसरी साइड को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट दूसरी साइड का भी मिड पॉइंट बनेगा। ये हमने इस्तेमाल किया उसका। चलिए, अब जगह का प्रॉब्लम हो गया है, क्या करें? चलो, अब दूसरी यहां से सीजर मार रहा हूं। यहां से सीजर मारी, चलो बात खत्म भाई। सबको दिख रहा है आपको? M is a midpoint of BD, वो हमने प्रूव कर दिया है। M is a midpoint of BD, proven.
M is a midpoint of BD proven, अभी यहां पे हमने प्रूव किया इसको. M is a midpoint of BD and line MF जैसा यहां पे लिखा वैसा यहां पे लिखेंगे. लाइन MF इंटरसेक्ट BC. Line MF intersect BC at F and MF is parallel to CD. So by theorem 8.10 F is a midpoint of BC as well. अगर M BD का मिड पॉइंट है जो हम प्रूव कर चुके हैं तो F भी BC का मिड पॉइंट होगा, वो हमें थियरम 8.10 कहता है. राइट डाउन. पहले इतना लिख लो फिर मैं वापस सेल को मूव करता हूं. तो इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे? यू शुड स्प्लिट दिस मेन फिगर इनटू टू ट्रायंगल. एक ट्रायंगल DAB और दूसरा ट्रायंगल BDC. दो को डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो, यू विल गेट द आंसर. Yes. ओके, थोड़ा मूव करता हूं, बाकी का भी लिख लीजिए. ओके ओके, किसी को बाकी है? ओके ओके, एक दो को बाकी है अभी, प्लीज पूरा करो. Yes, sir, written. ओके.
नेक्स्ट, आगे लिखिए। गिवन में ABCD is a parallelogram E and F are midpoints of AB and CD respectively. प्रूव करो AF divides EC, EF and EC divides diagonal BD into 3 equal parts. चल क्या कहना चाहते हैं वो पहले हम समझ लें। ABCD is a parallelogram ध्यान से क्या कहते हैं वो लोग कि AF और EC ये दोनों मिलकर AF और EC ये दोनों मिलकर BD नाम का जो डायगोनल है उसके 3 इक्वल हिस्से करते हैं। ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब ये और ये अगर मैं उनको नाम दूं तो DP PQ एंड QB ये तीनों इक्वल हिस्से हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके चलिए, ध्यान से E is a midpoint of AB which is given E is a midpoint of AB which is given. So AE is what? Is 1/2 of AB. AE is what? Is 1/2 of AB. ये लिखा। दूसरा, F is a midpoint of CD. F is a midpoint of CD. So CF is what? Is 1/2 of CD. CF is what? Is 1/2 of CD because F is a midpoint of CD.
इतना हमें मिला। नाउ ABCD is a parallelogram that we know. You know that in parallelogram opposite sides are equal and parallel. So AB is equal to CD and AB is parallel to CD. बहुत बहुत कॉमन बातें कर रहा हूं मैं। AB is equal to CD and AB is parallel to CD because ABCD is a parallelogram. अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिए, ध्यान से हाँ बेटा, और मुझे हाँ या ना में जवाब देना। AE is parallel to CF and AE is equal to CF, ऐसा कह सकता हूं क्योंकि AB और CD अगर पैरेलल और इक्वल है तो AB का ही टुकड़ा AE और CD का ही एक टुकड़ा CF वो भी पैरेलल और इक्वल होंगे। नहीं पता चला? सर चला। चलो ओके ओके यस सर पता चला। ओके ओके सर यस सर पता चला। ओके, दूसरा रेफरेंस लेके समझाता हूं। AB इज इक्वल टू CD कहा मैंने। AB की जगह पे उसी का एक टुकड़ा AE ले सकता हूं मैं, और CD की जगह पे CD का ही एक टुकड़ा CF वो भी ले सकता हूं मैं, क्योंकि मम्मी अगर इक्वल है तो चाइल्ड भी इक्वल होंगे। अब बोलोगे सर कितना वाहियात एग्जांपल दिया, चलेगा, चलो आगे। फिर से AB की जगह पे AE और CD की जगह पे CF। मेरी बात बहुत कॉमन है, अगर होल साइड AB एंड CD वो इक्वल है और पैरेलल है तो AB का ही एक टुकड़ा AE और CD का ही एक टुकड़ा CF वो भी इसी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, इक्वल और पैरेलल। और अगर ये दोनों आ गए तो मैं इजीली कह सकता हूं कि क्वाड्रिलेटरल AECF वो पतला सा वो भी पैरेललोग्राम है। ये पतला वाला, ये बीच वाला वो भी पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं अब जो बोल रहा हूं मैं कह सकता हूं, ध्यान से हाँ या ना बोलना। AF is parallel to EC and AF is equal to EC, हाँ या ना कह सकता हूं मैं? यस सर। ओके यस सर। यस सर। चलो वांसी शाह, आप बार बार निकल रहे हो, बार बार एडमिट हो रहे हो बेटा। चलिए अब ध्यान से इनको ध्यान से देखिए। AF इज पैरेलल टू EC। अब मेरे बच्चों मेरी उंगलियों पे मूवमेंट पे ध्यान रखना। इफ AF इज पैरेलल टू EC, ध्यान से, AF इज पैरेलल टू EC, AF is parallel to EC. May I say that AP is also parallel to EQ? हाँ या ना? AP is parallel to EQ. यस सर। दोनों साइड अगर पैरेलल होगी तो उनके टुकड़े भी पैरेलल होंगे। AP is parallel to EQ. चलिए थोड़ा ऑकवर्ड है और कुछ नहीं है, धीरे धीरे पता चलेगा। नाउ इन ट्रायंगल ABP, वेयर इज ABP? ABP
अब आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इफ E is a midpoint of AB which is given, E is a midpoint of AB which is given, then Q is a midpoint of PB or BP, हाँ या ना? By theorem 8.10. वेरी गुड। अगर E AB का मिड पॉइंट है तो Q वो BP और PB का मिड पॉइंट होगा। चलो, बहुत बड़ी हेल्प हो गई। ओके, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू बिग Q, PQ इज इक्वल टू बिग Q। PQ is equal to BQ because Q is a midpoint of PB, that's why PQ is equal to BQ। इतना मैंने प्रूव किया। इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं। इतना लिख लो, फिर आगे का करवाता हूं। एक काम करो, सिर्फ गिवन और टू प्रूव लिख लो तो मैं बाकी का पूरा करवाऊं। ये दोनों लिखकर फ्री हो जाओ तुरंत और मुझे बताओ प्लीज। सिर्फ इतना ही लिखो, आगे मत लिखना प्लीज। Done. सिर्फ गिवन और टू प्रूव लिखो बस। ओके, ये मुझे मिला नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल में ले रहा हूं DQC। DQC F is a midpoint of CD which is given. So P is a midpoint of DQ. कैसे कह सकूंगा मैं ये? बाय थियरम 8.10 से। बाय थियरम 8.10 से जैसे ही मैंने ये कहा, मैं कहूंगा इफ P is a midpoint of DQ then DP is equal to PQ, DP is equal to PQ, DP is equal to PQ because P is a midpoint of DQ which is proven. हाँ सर, आपने थियरम 8.10 अप्लाई किया तो उसके ये पैरेलल टू QCP तो नहीं, वो हर बार लिखने की जरूरत नहीं बेटा। वो इतने बड़े सम में इतना डिटेल में नहीं जाने का, सीधा लिख देने का कि F is a midpoint of CD, that's why P is a midpoint of DQ by theorem 8.10। ऑलरेडी सम लंबा हो चुका है,
अगर स्पेसिफिकली उसी सम के बारे में बताया गया हो तब डिस्क्रिप्टिवली लिखना। इतने लंबे सम में और डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो। ओके सर। ओके, बाय 1 and 2, इसके आगे वाला सम था उसमें स्पेसिफिकली इसी चीज पे ध्यान दिया गया था कि आप थियरम 8.10 को यूज करें, तो हमने उसको डिस्क्रिप्टिवली लिखा वहां पे। हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है इतने बड़े सम। देखिए बाय 1 and 2 क्या कह पाऊंगा मैं? बाय 1 and 2 मैं कह पाऊंगा dp is equal to pq is equal to bq। dp is equal to pq is equal to bq, प्रूव्ड। क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रूव कीजिए कि AF एंड EC वो हमारे डायगोनल BD को 3 हिस्सों में बांटते हैं और तो तीनों हिस्सों इक्वल होने चाहिए। वो तीनों हिस्से इक्वल हुए DP, PQ एंड BQ। कैसे? बाय 1 एंड बाय 2। इसके नीचे आप और एक लाइन भी लिख सकते हैं, ये तीनों टुकड़े को टोटल करो तो हमारा पूरा डायगोनल BD मिलेगा। So by 1 and 2 DP is equal to PQ is equal to BQ, इन तीनों टुकड़ों का टोटल हमारा डायगोनल BD होगा। वही वो हमसे चाहते थे कि हम प्रूव करें कि हमारा डायगोनल 3 हिस्सों में डिवाइड होता है और वो तीनों हिस्सों को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। है किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। इसलिए मैं सम जब करवाता हूँ हर एक स्टेप को प्रॉपरली लिखता हूँ ताकि जब एग्जाम के वक्त आप उसको लेकर बैठे तो कोई भी दिक्कत ना आए। और फिर से रिजॉइन होना है। हाँ होंगे ना बेटा, अब 2 सम्स बाकी रहे बस। क्यों बोर हो गए आज? नो सर। नो सर। सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, कल होगा।
जिसका बाकी था वो लिख ले। No, sir. हाँ हाँ, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम। Later. लिख लीजिए, नो टेंशन, शांति से लिखिए। चलिए अब कैंसिल करूं? श्योर? मे आई रब दिस प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Later. नेक्स्ट। एंगल C is equal to 90. M is a midpoint of AB. Sir, Hmm? the sum is left. सॉरी? 6 sum is left. आई नो बेटा, मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ क्योंकि इजी भी है और हमारे पास जो थोड़ी मिनट्स बाकी है उसमें शायद कवर हो जाए, इसलिए। Okay, sir. सर, यस बेटा। सर आपने जो DM पैरेलल टू BC और फिर DE, फिर क्या लिखना है या DEAC है? ये E1 में लास्ट लाइन DM is parallel to BC, D belongs to AC. ओके सर।
चल चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फिगर को मैं सिंपली अगर यहां पे ड्रॉ करूं फिर से, ओके चलिए ध्यान से, M is a midpoint of AB which is given। आपको भी पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। M is a midpoint of AB M is a midpoint of AB. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. M is Yes, a mid. sir. Okay, beta. M is a midpoint of AB, which is given. DM और MD, वही कथा हमें बार बार करनी है। MD intersect AC at D. DM is parallel to CB. So by theorem 8.10, D is a midpoint of AC। अगर M AB का midpoint है तो D AC का midpoint होगा by theorem 8.10। वो कब से जानते हैं हम, कब से वही काम कर रहे थे, उसी को हमने किया। ये हो गया हमारा प्रूव्ड 1। पहला तो प्रूव हो गया। लिख डालो इतना, फर्स्ट तक लिख डालो। ये थोड़ी कथा है, जो हर बार लिखो तो अच्छा है। अगर बड़ा सम है तो ये कथा नहीं लिखते तो चलता है, सीधा थियरम 8.10 से D इज अ मिड पॉइंट ऐसा लिख डालेगा। हाँ बेटा। सर DM पैरेलल टू BC, उसके बाद आपने क्या लिखा है? DM is parallel to CB by theorem 8.10 D is a midpoint of AC। M is a midpoint of AB given and MD intersect AC at D। मेरी उंगलियों को देखिए, MD intersect AC at D, MD intersect AC at D, ऐसी कथा लिखनी पड़ती है, अच्छा लगता है उनको। MD, हाँ बेटा। सर गिवन में, हाँ सर। अच्छा गिवन में DM DM is parallel to BC, DM is parallel to BC and D belongs to AC। हुआ डाउट सॉल्व या अभी भी प्रॉब्लम है? ओके
हो गया सबका? जाने दूं मैं इसको? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट सेकंड वाले को प्रूव करते हैं। एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90, वो आपको दिया हुआ है। एंगल सी 90 है, वो दिया हुआ है, ध्यान से। इन दोनों को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। DM is parallel to CB. DM is parallel to CB, दिख रहा है। DM is parallel to CB and DC is a transverse. वैसे मैं DC को AC नाम भी दे सकता हूं, पर मैंने DC दिया है। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताइए ये दोनों एंगल कौन से हुए? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। क्या नाम है एंगल के? MDC प्लस BCD और DCB। पर उसमें MDC को अगर हम वैसा ही रहने दें तो DCB का तो मेजर हमें कब से पता है, कितना है वो बताइए। DCB वो तो कब से पता है हमें, वो कितना है? 90, जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। इसको मैंने इन ब्लॉक में लिख दिया, MDC इज इक्वल टू 90। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे इसको ड्रॉ करूं तो ये एंगल मैंने 90 प्रूव किया। MDC इसको मैंने 90 प्रूव किया। यहां पे A है जो मुझे ऊपर दिख रहा है। मेरे प्यारे बच्चों MDC को मैंने 90 प्रूव किया जो ऊपर दिख रहा है, तो मैं अब नहीं कह सकता कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। नहीं कह सकता मैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC, बिकॉज परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि इंटरसेक्ट करे, वहां पे 90 होना चाहिए। MD इज परपेंडिकुलर टू AC हो तो गया प्रूफ, नहीं पता चला? देखो ऊपर से ही मैंने फिगर ड्रॉ की। ऊपर कौन कौन है देखो, ऊपर से A, D और C। A, D और C। साइड पे कौन है? M। MDC नाम का एंगल मैंने ऊपर प्रूव कर दिया 90, तो मैंने यहाँ पे उसको दिखाया 90। जैसे ही 90 दिखाया मैं तुरंत कह सकता हूं कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। बेटा मेरी मेथड पता चलती है ना? श्योर ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ तो बोलना भाई, और बुरा पढ़ाता हूँ तो भी बोलना। आता है मुझे, थोड़ा थोड़ा मैथ्स आता है, तो डोंट वरी।
हाँ टीचर, मैं 6 सम बाकी है। मुझे पता है, Shredded sir. मुझे पता है बेटा 6 बाकी है, कल ख़त्म कर देंगे 6 सम को भी। ये इजी था इसलिए मैंने पहले ले लिया। Yes, sir. Sir, read. ओके Mr. Read. ओके 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 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक देखेंगे, कल ये चैप्टर ख़त्म होगा। सो टुडे वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, और फिर नसीब में होगा तो वापस मिलेंगे। Bye, sir. बाय बाय।